कहानी की शुरुआत होती है 5 दोस्तों के एक समूह से, अर्जुन, मीरा, नेहा, समीर और प्रिया, जो एक घने धुंधले जंगल के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। वे एक रोड ट्रिप पर निकले हैं और एक प्रेतवाधित घाटी, चुड़ैल की घाटी, के बारे में अफवाहें सुन चुके हैं। स्थानीय लोगों की चेतावनियों के बावजूद वे घाटी में प्रवेश करने का फैसला करते हैं, उस जगह के रहस्य से आकर्षित होकर। हवा में घबराहट साफ झलक रही है और दोस्त एक दूसरे की तरफ चिंता भरी निगाहों से देख रहे हैं। जैसे जैसे वे जंगल में और गहराई तक जाते हैं, दोस्तों को एक पुराना, सुनसान मंदिर दिखाई देता है। यह मंदिर बहुत पुराना लगता है, जिसमें दरारें पड़ी हुई हैं और टूटी-फूटी सीढ़ियां एक बड़े, जटिल नक्काशी वाले लकड़ी के दरवाजे तक जाती हैं। मंदिर के चारों ओर की हवा भारी महसूस होती है और एक अजीब सी चुप्पी उसे घेरे रहती है। मंदिर के पास पहुंचते ही नेहा को अंदर जाने का मन करता है, लेकिन बाकी दोस्त हिचकिचा रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद अचानक चारों तरफ का माहौल डरावना हो जाता है। हवा ठंडी और भारी हो जाती है और अचानक एक डरावनी चुड़ैल अंधेरे से प्रकट होती है। उसके लंबे, बिखरे हुए काले बाल, चमकती लाल आंखें और फटे पुराने काले कपड़े हवा में लहरा रहे हैं। उसके नुकीले, पंजों जैसे हाथ बाहर की ओर फैले हुए हैं। दोस्त भयभीत होकर पीछे हटने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल का भूतिया चेहरा धीरे धीरे और करीब आने लगता है। डर से कांपते हुए सभी दोस्त जंगल के अंधेरे और धुंध में भागने लगते हैं। वे सांसों में हांफते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, लेकिन धुंध इतनी घनी है कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। नेहा बार बार पीछे मुड़कर देख रही है, उसके चेहरे पर डर और चिंता की झलक है, लेकिन हर बार उसे केवल धुंध और पेड़ों की छायाएं ही दिखाई देती हैं। जैसे ही बाकी दोस्त किसी सुरक्षित जगह की तलाश में भाग रहे होते हैं, नेहा अचानक रुक जाती है। उसकी आंखें अजीब तरीके से लाल हो जाती हैं और उसका चेहरा एक खतरनाक मुस्कान में बदल जाता है। उसके बाल हवा में खुद ब खुद उड़ने लगते हैं, जैसे किसी अदृश्य ताकत का असर हो। बाकी दोस्त उसे इस हालत में देखकर चौंक जाते हैं। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटते हुए कहता है, नेहा, तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन नेहा अब नेहा नहीं है, वह चुड़ैल है। अगली सुबह गांव में खलबली मची हुई है। सूरज की हल्की किरणें धुंध को चीरती हुई छोटे, पारंपरिक भारतीय गांव को रोशन कर रही हैं। गांव वाले एक घर के बाहर इकट्ठा हैं, उनके चेहरे पर डर और हैरानी है। बीच में दोस्तों की खाली, उल्टी जीप एक सुनसान सड़क पर खड़ी है। वहां एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ है, जैसे सब कुछ किसी बुरी ताकत के वश में हो। हवा में एक अजीब खामोशी है और चुड़ैल की छाया दूर धुंध में हल्की सी दिखाई देती है, जो इस बात का संकेत है कि उसकी मौजूदगी अब भी बाकी है।